वेलकम बैक। और इस वक्त जो सामने का नज़ारा है ना ये टेबल का, ये बहुत खूबसूरत है। ये आपको भी दिखाएंगे क्योंकि इसमें चॉकलेट चॉकलेट एंड चॉकलेट बट डिफरेंट फॉर्म में। अब चॉकलेट तो एक वही है ना जो आपको बाज़ार से मिल जाती है, चाहे वो पैकेट में हो या रॉ फॉर्म में हो, लेकिन उसको ये शेप्स देना, उसको इस तरह से प्रेजेंट करना, उसको मज़ीद उसमें वैल्यू एडिशन करना, ये तो जो आर्टिस्ट है ना उनका काम है। और वो सारे जो हैं वो केक एंड पेस्ट्री के हमारे जो आर्टिस्ट इस वक्त हैं या शेफ़्स हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इस पूरे महीने में चॉकलेट की बात होगी और ना सिर्फ चॉकलेट केक की बात होगी। सो आज हमने सोचा कि हम भी इस दिन को मनाते हैं अपने शेफ़्स के साथ मिलके। और हमारे साथ मौजूद हैं जी शमा राशिद साहिबा, जो यूजुअली हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं और काफ़ी सारे शेफ़्स के साथ उनका जो ग्रुप है फेसबुक पे उसको भी चला रही हैं, उनके हुनर को भी सामने लेकर आती हैं, उनके टेस्ट को भी सामने लेकर आती हैं। अस्सलाम वालेकुम शमा, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और हमेशा हमारा इम्तिहान भी लेती हैं क्योंकि इनको बिठा के और इनको रख के फिर आपने शो करना बिल्कुल है ना। सो शमा के साथ साथ आज हमें जो ज्वाइन किया है अमेजिंग हमारी मेहमानों ने, उसमें सादिया शहजाद हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया। आप सादिया किस नाम से काम कर रही हैं? मैं सादिया बेग के नाम से काम सादिया कर रही बेग। हूँ। और आपकी कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ पर? ये ट्रे है पूरी बनाई हुई। मैंने ये पूरी ट्रे है, मैं आपको इसमें दिखाती भी हूँ। ओके, आप बैठिए आप बैठिए। ओके, सो ये ट्रे है भाई जी, इसमें कबूल भी है जी। इसमें मैंने डिफरेंट फ्लेवर दिए हैं, पान बहार और कैरामल है इसमें और बाउंटीज है। ठीक है। और जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है कबूले के कुकीज वगैरह होते हैं, इसमें चिक्की है ये असल में। देखिए जी जी, ये सब मौजूद है। अच्छा, एक एक करके तो हम चीज़ें दिखाएंगे, लेकिन मैंने कहा छोटा सा इनका इंट्रोडक्शन है वो उसकी तरफ मैं बाद में आती हूँ। और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हम वेलकम कहते हैं सैरिश रिजवी हैं। अस्सलाम वालेकुम सैरिश, कैसी हैं आप? किस नाम से काम कर रही हैं? किचन कैसल। वाह भाई, कैसल ही है वो आपका। और हमारे साथ मौजूद है आयशा आदिल। अस्सलाम वालेकुम आयशा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप किस नाम से काम कर रही हैं? मैं मामा बेकर्स के नाम से काम कर रही हूँ। मामा बेकर्स। मामा बेकर्स के। मामा इज अ सुपर मॉम, शी इज अ बेकर, शी इज अ शेफ, शी इज एवरीथिंग। अच्छा, अब आप बताइए सैरिश, आपकी कहाँ पर ये आपका है? मेरे वो चॉकलेट ग्लास हैं। ओके, चॉकलेट ग्लासेस हैं, ठीक है। केक पॉप्स हैं। केक पॉप्स हैं जो ये हैं जी, राइट। ये चॉकलेट के ही बने हुए ग्लास हैं। चॉकलेट के ही ओह बने हुए ग्लास यस, तो मुझे इनको हैंडल विद केयर करना होगा। अब तो इसको मतलब ये जो ग्लासेस हैं ये आप देखिए भाई, इसमें बड़ी मेहनत लगी थी क्योंकि जब मैं इसको बना रही थी तो मैंने तकरीबन 3-4 दफा बनाए क्योंकि बार-बार जो है वो टूटे जा रहे थे। नहीं ये तो बड़ा कमाल है आपका भाई, जबरदस्त। और साथ में केक पॉप्स, वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त भाई। ये तो पहले मैं आपको इनकी क्रिएशंस दिखा रही हूँ, बाद में इनसे हम मजीद बातें भी करेंगे। और आपका कहाँ है? जी, मेरे वो रोज पॉट्स चॉकलेट प्लांट्स हैं। हो ये तो हमारे करीब ही हैं। तो तमाम लोग जिनको गार्डनिंग बने हुए हैं बकायदा, चॉकलेट स्पून्स, हर चीज चॉकलेट। शुक्र है ये ट्रे चॉकलेट की नहीं, वरना जो है मैं तो डर रही थी इसको उठाते हुए भी कि पता चले ये भी वाइट चॉकलेट हो गई। आप बोले वाइट चॉकलेट की है। सो ये उन तमाम लोगों के लिए जिनको गार्डनिंग का शौक है, आप गार्डनिंग का शौक भी पूरा करें और साथ में बल्कि वो तमाम लोग जिनको शौक है उनके बर्थडे पे उनको सरप्राइज करें। और आपके बराबर में जो बास्केट रखी हुई है वो देखिए ना, वो भी देखती हूँ। ये स्पून तो देखने दें हमें। वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी क्रिएटिव। ब्यूटीफुल तो है ही लेकिन क्रिएटिव, उनको भी हाथ लगा के देख रहे हैं हम। अच्छा, अब ये और कौन सी क्रिएशन है आपकी? और मेरी ये चॉकलेट बार्स हैं, चॉकलेट बार्स, कस्टमाइज्ड चॉकलेट बार्स। ठीक है, चॉकलेट बार्स हैं। अच्छा, ये किसकी है क्रिएशन? मैम ये मैंने बनाई है। स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी के साथ ये चॉकलेट के कलर के साथ इसको फिलिंग की हुई। वाह, वेरी ब्यूटीफुल। और यही तमाम चीजें आजकल जो सेलिब्रेशन में यही रखे हुए होते हैं। और यही वो लोग हैं उस सेलिब्रेशन के पीछे जो आपके खर्चे होते हैं ना, यही वो लोग हैं जो आपको उकसाते हैं, आइडियाज देते हैं। वेरी ब्यूटीफुल। और ये क्या है? ये भी कुछ है? हाँ, ये वैसी है। मैं कहा पता चले इसके अंदर भी कहीं चॉकलेट आप लोगों ने डाल दी है। ओके, सो ये भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज लग रही है। ये क्या है? इसकी बाद में आएंगी हमारी? बाद में आएंगी। ठीक है। तो ये बहुत अमेजिंग चीज़ें हैं। मैं एक्चुअली आपको उठा के इसलिए दिखाना चाह रही हूँ क्योंकि इनकी बड़ी मेहनत हुई है और आप लोग बताते भी जाएं। ये भी आप में से किसी? मैंने बनाई पॉप्सिकल्स। पॉप्सिकल्स, हाउ ब्यूटीफुल आर दीज। ये देखिए
इसे डिफरेंट डिफरेंट कलर के, तो ये तो थीमेटिक पार्टीज जितनी होती हैं, बर्थडेज और दीगर, उसमें तो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती है ये गिर ना जाए इसलिए मैं थोड़ा सा इस तरह बेस इसकी केक की है केक की और है उसके ऊपर और चॉकलेट का बना हुआ है। Very मतलब ये nice. केक की फॉर्म्स हैं सारी, चॉकलेट केक की। और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक ऐसी आइसक्रीम जो कि फ्रिज के बाहर भी रह सकती है और वो ये है चॉकलेट वाली, है ना? ये किसकी क्रिएशन है? ये भी बाद ये में बाद में आएंगे। आएंगी, हाँ। ओके, कुछ लोग बाद में भी आएंगे, आप देख लीजिए। बहुत सारी यहाँ बहुत अमेजिंग क्रिएशंस है। अच्छा जी, अब बताइए पहले तो चॉकलेट केक डे। चॉकलेट केक डे, आप बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि चॉकलेट केक बनाते हैं, तो उन्होंने इसको आम आवाम तक पहुंचाने के लिए एक सेलिब्रेशन का मंथ स्टार्ट किया है या डे लगा लें। 27 जनवरी को हम इसको इंटरनेशनल चॉकलेट केक डे मनाते Okay, हैं। ठीक और है। उन्होंने जाहिर सी बात है कि इस तरह के कोई डेज मनाए जाते हैं तो वो उस चीज़ के ऊपर फोकस हो जाता है फिर अवाम का, और फिर उसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्ट शो करते हैं और ज़्यादा उनकी जो है वो सेल होती है, तो वो उस हिसाब से ब्रांड्स की तरफ से ये क्रिएट लेकिन किया मुझे गया है। लगता है कि ये डे ना क्रिएटिविटी के हिसाब से भी Creativity के मनाना हिसाब से चाहिए, बहुत, हाँ। क्योंकि आप लोग, मैं तो मतलब मेरे पास अल्फाज कम हो जाते हैं कि इतनी जबरदस्त क्रिएटिव खवातीन हमारे अब मैं इन लोगों के मौजूद साथ हैं। एक हफ्ते से मैं इन लोगों के साथ ये जो है लगी हुई थी। ये जो This हमें is दिखाने का मौका incredible. मिल रहा है ना आपको, इन क्षमा की वजह से मिल रहा है। बस जो मुझे इम्तिहान देना पड़ रहा है ना यहाँ नहीं पर, मिलता मौका। जितना मुझे इम्तिहान देना पड़ रहा है ना यहाँ पर, वो भी क्षमा की वजह से। डाइटिंग हमारी तो होती ही नहीं है, इसी वजह से कि हम ये चीजें बना भी रहे होते हैं, खा अच्छा, भी रहे मुझे होते ये बताइए भाई, अपने काम के बारे में भी बताइए और कोई चॉकलेट स्टोरी है तो वो बताइए। मैम मेरा पेज जो है वो सादिया बेक के नाम से है। हाँ। और चॉकलेट के हवाले से मैं सिर्फ एक छोटी सी बात बताऊंगी कि मेरे फादर और मेरे ब्रदर को चॉकलेट बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन अच्छा। मैंने चॉकलेट की क्रिएशन ऐसे की कि तीनों चॉकलेट को कंबाइन करके उसकी एक ब्राउनीज बना के दी, और मैंने उनको जब मैंने टेस्ट करवाई तो वो उसके बाद से वो चॉकलेट लवर हो गए। उनको अरे इतनी वाह। पसंद आई है वो। तो वो बिल्कुल पहले पसंद नहीं करते थे, अब वो बहुत शौक से खाते हैं और स्पेशली कह के वो जो है ना बनवाते हैं। तो बहुत से ब्रांड्स को आपसे राब्ता करना चाहिए, जो जो नहीं भी खाता ना उसे भी अपना क्लाइंट बनाने के लिए राब्ता आपसे करना चाहिए। वेरी स्वीट ऑफ देम। लेकिन उसमें ना आपकी मोहब्बत भी है और उसमें आपका रिश्ता भी है। वालिद के लिए तो ये है कि मैंने तो पत्थर जैसा केक बना दिया था, बेकिंग पाउडर ही नहीं डाला था, मेरे अब्बा ने पूरा खाया। मेरी बेटी ने बनाया, अम्मी कहती थी नहीं खाए, इतना सख्त केक बना दिया इसने। नहीं नहीं, वो बिल्कुल सही है, केक लाओ। तो वो बात है, बिल्कुल सही। वो भी बात है। और हाँ जी, कुछ और भी कह रही थी? कुछ और भी कहना चाह रही थी। स्टार्टिंग में जब मैंने बेकिंग स्टार्ट की थी तो ट्राई करती थी यूट्यूब से देख के, तो मैं अपनी वालदा को टेस्ट करवाती थी। बहुत दफ़ा जब भी सिर्फ वालदा ही थी जो टेस्ट करती थी, भाग्य कोई भी नहीं करता था, तो मेरी वालदा कहती नहीं बेटा बस बहुत अच्छा बनाती हूँ, इंशाल्लाह तुम एक दिन बहुत अच्छा बनाओगी और तुम देखना। और वाकई अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ मेरी वालदा की दुआ है कि आज जो भी सब कस्टमर जो पसंद करते हैं ना और दुआएं देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वालदा की वजह से है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद जो प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म जो हमें प्रोवाइड किया वो शमा मैम ने किया है, वरना हमें कोई और मतलब इस तरह लेडीज़ के लिए स्पेशली नहीं इस तरह का कोई और प्लेटफॉर्म। जी हाँ जी, सैरिश। मेरा भी ये था कि जब मुझे आपका काम केक किस नाम बनाने से? का ना, किचन कैसल, हाँ, किचन कैसल, राइट। केक बनाने का मुझे बहुत शौक था। हाँ। लेकिन बना नहीं पाती थी क्योंकि ओवन नहीं था, तो मैंने यूट्यूब से देख के ना चूल्हे पे बनाया। तो चूल्हे पे पहली दफा जब मैंने बनाया था ना, फुल आंच कर ली थी। जब बेकिंग के लिए रखा था तो वो ऊपर से तो पक गया था, लेकिन अंदर से कच्चा था। अंदर से जब मैंने चौको लावा बन गया था वो। लावा केक बन गया था। उसके बाद बहुत सारी कोशिश करी बनाने की, बहुत कोशिश करी। फिर उसके बाद मैंने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और फिर अब अच्छा खासा बनाने लग गई। फिर जब मैंने केक पे काम किया, फिर मैंने चॉकलेट पे भी काम किया, फिर मैंने यानी कि हार नहीं मानी और बनाती गई। फिर मैंने कुकिंग पे भी काम किया और अब अच्छा खासा काम चल रहा है। आपकी और कौन सी, ये जो खैर आपने जो ग्लासेस बनाए हैं वो तो आउट ऑफ द वर्ल्ड हैं बिल्कुल, और बहुत उसमें यकीनन मेहनत होगी क्योंकि वो बिल्कुल इंटैक्ट माशाल्लाह रखे हुए, और पूरा ग्लास आप खा जाएं। इतना अच्छा लगे आपको कि आप ग्लास भी खा जाएं। और क्या चीज़ है आप बनाई? केक पॉप्स हैं। हाँ, केक पॉप्स आपने बता दी। ये मैंने बनाए थे। ओके, ये देखें, ऐसी ऐसी चीजें ये लोग करते हैं ना कि बंदा सोचे नहीं भी किसी को तोहफा देना तो दो, याद आ जाए कि भाई दे ही देते हैं यार तोहफा, ये खरीदना है मैंने और देना है ना, ये तोहफा है। और वरना वैसे ही आप कितनी एक्साइटिंग, कितनी ब्यूटीफुल रखे हैं, किसी में बादाम है, किसी में काजू है। अच्छा, वैसे ये ना हस्बैंड वाइफ के लिए भी है, उन्होंने बीच में दो कपल भी बनाया है। तो जितने हस्बैंड्स हैं
वो अपनी बेगम को ले जाके सरप्राइज करें। अच्छा, तो किसी में काजू है, किसी में बादाम है, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा पैक है ये जी। अच्छा, और चॉकलेट की कोई स्टोरी भी है आपकी? जी, चॉकलेट की मेरी स्टोरी है। मुझे ना चॉकलेट, वैसे तो मैं चॉकलेट पे काम कर लेती थी, लेकिन वाइट चॉकलेट पे नहीं कर पाती थी। हाँ, उस पे मुझे मसला होता था, और जब मैं इसको डबल बॉयलर करती थी तो उसमें से ऑयल छूट जाता था। ठीक। फिर इसके बाद मैंने जो है दोबारा कोशिश करी, फिर मैंने ब्रांड चेंज करे। फिर मेरी एक कज़न है, वो चॉकलेट बनाती हैं, उनकी अपनी फैक्ट्री है तो उनसे मैंने चॉकलेट लेके अच्छा। काम किया था, तो काफ़ी अच्छा काम किया मैंने उसके बाद। अच्छा, उसके बाद मेरा नाइस। हाथ भी सेट हो तो गया। यानी कहते हैं दूसरों ना, को भी चीज़ें- फायदा दिया चीज़ें और खराब खुद भी कर फायदा करके, उठाया। हाँ, चीज़ें खराब करते हैं तो हम कुछ सीख जाते हैं। तो उसमें अपना दिल नहीं हारना चाहिए। हार नहीं माननी चाहिए। खराब करने पे बोला तो नहीं किसी ने, क्या जाया कर दिया नहीं, अम्मी ने तो कुछ नहीं कहा। हाँ, छुपा लिया। ये अम्मियाँ ही होती हैं, बर्दाश्त होते हैं, वो हमें बर्दाश्त करके हमें आगे बढ़ने का मौका देते हैं। जी आयशा, आप बताइए। मैं मेरे पेज के नाम से ही आपको अंदाजा हो गया कि मामा बेकर्स, यानी बच्चों से शुरू होकर मेरे ख्याल में प्रोफेशनल लेवल पे बच्चों ने आना। आपको पहले मामा बेकर Yes. कहना शुरू किया होगा, मामा बेकर। बच्चों के लिए ही मामा बेकर्स बना है एक्चुअली, क्योंकि बच्चे जो है ना चॉकलेट लवर्स होते हैं, आपको पता है, उनकी लाइफ चॉकलेट पे ही डिपेंड करती है एक्चुअली, वैसे स्वीटनेस में देखा जाए तो। जी। तो बस ये इस तरीके से स्टार्ट लेते 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 एज आई एम टुडे अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनली शेफ हो गई हूँ। कॉथम से मैंने अभी कर रही हूँ, कंटिन्यू है मेरा डिप्लोमा माशाल्लाह। तो पैटिसरीज एंड बेकिंग में मैं प्रोफेशनली शेफ बन रही हूँ। वेरी नाइस। तो और सारी चीजें जो है वो घर में बना के खिला रही हैं और ऑर्डर्स और पे भी कर ऑनलाइन रही हैं। वर्क करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो मतलब इस तरीके से चल रहा है ये। अब मुझे ऐसा लगता है दिस इज माई लाइफ, ये मेरी दुनिया है, मेरे बच्चों की खुशियाँ इसमें हैं। आपके बच्चे खुश हो जाते हैं अगर ये छोटी छोटी चीजें आप उनको दें और कुछ क्रिएट करके उनको दें, तो वो उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंजॉय करते हैं। हमें बाहर से अब कुछ परचेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हर चीज हम होममेड बना लेते हैं। लाइक आइसक्रीम है या ये इस तरह के मीठे हैं, केक्स हैं। केक्स तो बहुत बहुत डेली बेसिस पे मैं बनाती हूँ, डेली बेसिस पे घर वालों के लिए, बच्चों घर वालों के लिए भी okay. एंड ऑनलाइन ऑर्डर वर्क के लिए भी। Online तो के वो लिए, बहुत right. पसंद करते हैं सब। तो आपकी चॉकलेट की स्टोरी हम सुनेंगे, एक कॉलर है उनके बाद, सही है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। और मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि चॉकलेट केक डे को आपने सेलिब्रेट किया और ये तमाम पाकिस्तान के घरों की माएँ बच्चियां जो हैं उन सबकी दिल की आवाज़ थी, क्योंकि इतना बेकिंग का रुझान बढ़ गया है। मैं अपने घर में भी देखता हूँ कि मेरी बेटी जो मेडिकल में माशाल्लाह और मेरी वाइफ दोस्तों की तरह बेकिंग करती रहती हैं हर वक्त। तो मैंने तो उनसे कहा भाई रिवायती खाने भी बनाओ और एक डे जो है वो रिवायती खानों का डे भी आप जरूर सेलिब्रेट करें। उस दिन अपने मेहमानों को बुलाएं जिसमें रिवायती पुलाव, ये आ चुकी शोरमा, है पहले चावल भी रिवायती इतने खाने लेकर और बनाकर, बिल्कुल, बहरहाल लेकिन दोबारा बेकिंग के करेंगे, हवाले से, दोबारा शाम की करेंगे, चाय के ठीक है। हवाले से हाँ, चॉकलेट केक के साथ साथ बिस्किट और पेस्ट्रीज को भी ऐड करते हैं तो और अच्छा हो जाएगा। हाँ, इधर है कुछ इधर और सब कुछ चीजें भी है। इन्होंने बनाया हुआ है, वो आपको दिखाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। अच्छा जी, बताइए, क्या आयशा आपकी कोई चॉकलेट स्टोरी है? ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये है कि बस जब कुछ काम स्टार्ट करते हैं हम तो हमें आइडिया नहीं होता, क्योंकि जब कहीं से स्कूलिंग नहीं हुई भी इस तरीके की यहाँ पर, तो जब हम कुछ स्टार्ट खुद से कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स आती हैं। लाइक कि अगर हम कोई केक बनाने जा रहे हैं तो वो लावा केक बन गया, जैसे कि इन्होंने कहा। तो ऐसे मिस्टेक से ही हम सीखते हैं। मगर उसमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए ना, Yes, कि लावा मतलब केक। हारना नहीं चाहिए, हारना नहीं चाहिए। लाइक लावा बनाते बनाते वो केक रस बन गया, हार्ड हो गया। तो ये तो एक प्रैक्टिकल का हिस्सा है और इससे घबराना भी नहीं चाहिए। और जिनके अंदर हिम्मत होती है वो ही आगे बढ़ते हैं। अगर हम यही भैया जल गया, ये ऐसा हो गया, ये इसको क्या हो गया, घबरा गए तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ। बिल्कुल सही बात है। और आप लोगों में अल्लाह ताला ने इतना टैलेंट दिया था, बस आपको उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत थी आई थिंक, तो वो आप लोगों ने किया। ज़बरदस्त आप लोग काम करें। हैट्स ऑफ टू यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद आई थिंक कुछ और मेहमानों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे इसी हवाले से, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। और यहाँ तो क्रिएशंस इतनी है कि क्या दिखाएं क्या बताएं आपको। तो ये वाली चॉकलेट बार्स भी जो पिछली हमारी मेहमान थी हमारे साथ, उन्होंने बनाई हैं और ये भी बड़ी ही ब्यूटीफुल हैं और लग रही नहीं है कि इसकी चॉकलेट है, लेकिन है चॉकलेट, वाइट चॉकलेट है ना।
मतलब कंफ्यूज भी करें आप लोग साथ साथ, बिल्कुल। है ना। शमा राशिद हमारे साथ मौजूद हैं, सादिया शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, और अब हमें ज्वाइन किया है अफशीन जुबैर ने। अस्सलाम वालेकुम अफशीन, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक और हमें सनिया काशिफ ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, पहले कॉलर हैं और उसके बाद हम आपकी तरफ आते हैं और आपकी क्रिएशन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग शाजिया, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही है। शो शाजिया, बहुत शाजिया। जबरदस्त आ रहा है। अच्छा, आज में आपने इतने अच्छे लोगों को बुलाया हुआ है, केक डे से रिलेटेड बात हो रही है। जी। तो मैं भी बेकिंग करती हूँ, केक बनाती हूँ। तो मुझे इन सब आपके सारे ऑनरेबल गेस्ट ये पूछना है कि केक को हैंडलिंग करते हुए, चॉकलेट केक बनाते हुए या चॉकलेट को हैंडल करते हुए, कोई चारों आप जो है ना टिप्स देना चाहें, एक एक जो हम लोग जैसे नेट से सीख लिया, शेफ को देख के सीख लिया, वो अपनी कोई बेस्ट चारों टिप्स बताइएगा कि चॉकलेट केक को किस तरह हैंडल करते हुए उस चीजों का ख्याल रखा जाए। दूसरा, बाकी जैसे हम लोगों ने तो नेट से सीख लिया और ये शेफ से देखा और टीवी पर शो सीख लिया, अभी जो न्यू लर्नर्स हैं, हमारे बच्चे, मेरी बेटी है, उसको शौक है, हम उनको किस तरीके से सिखाएं कि वो अच्छे केक बना सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। वैसे वो लोग और स्मार्ट हो गए, मैंने देखा है। मेरी बेटी तो कप के अंदर केक बना लेती है, बिल्कुल, अपने लिए बना के खा लिया, बस खत्म। मतलब क्रेविंग हुई है 5 तो मिनट्स केक्स जो है 5 वो मिनट। हाँ, 5 और अगर वो नहीं है उसका फ्लावर, तो वो तो आटे डाल के बना बना लेती लेती है। है। तो ये बात मैंने उससे सीखी कि चलो भाई, आटे से भी बन सकता है, हर चीज है। अच्छा अफशीन, आप बताइए कि आपकी क्रिएशंस कहाँ हैं यहाँ पर? मैंने ब्राउनी केक बनाया है और मैंने ये चॉकलेट जो मैं आप आइसक्रीम आइसक्रीम, दिखा रही जी, थी, जी। वो आपकी थी एक्चुअली, ये वाली आइसक्रीम्स जो आप घर में हैंडी रखें और बच्चों के गले खराब ना हो और वो खुश भी हो जाए आइसक्रीम खा के, तो ये उनके लिए है। वेरी वेरी नाइस। और ये बड़ा इसमें भी काम हुआ है। और यहाँ पर केक भी है आपका, ये इन्होंने ब्राउनी केक बनाया है। चॉकलेट कोटेड जो है, मैंने एप्पल्स भी बनाए हैं। अच्छा, चॉकलेट कोटेड एप्पल्स वो रखी हुई। ओके, मतलब जो बच्चे सेब वगैरह नहीं खाते हैं, सीरियसली उसको चॉकलेट में लगा के, और अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। इससे हम बहुत सारे फ्रूट्स के साथ ये जो है ये कर सकते हैं। आप लोग बहुत चालाक हैं। आप लोग सीरियसली ये वैसे देखें ना, कितना अच्छा फूड फॉर थॉट है कि इसमें आप कुछ भी डाल दें अंदर और उनको खिला दें। बच्चा चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद करता है, उसको कुछ नहीं चाहिए। आप ग्रेप्स ले सकते हैं, इस तरह से ग्रेप्स के साथ कर सकते हैं, बनाना के साथ करते हैं, स्ट्रॉबेरी के साथ भी कर सकते हैं। ये देखें जी, इसके अंदर स्ट्रॉबेरी एक निकाल लो ना, इसके अंदर स्ट्रॉबेरी है तो इसके अंदर एप्पल है। कोई सोच सकता है ऐसा? इन लोगों ने सोचने पे मजबूर कर दिया है। अच्छा, किस नाम से काम है आपका? मैं केक्स डिलाइट के नाम से काम करती हूँ। केक डिलाइट के नाम से काम करती हैं। अच्छा, और क्या बताएंगी हमें अपनी स्टोरी? कोई चॉकलेट स्टोरी है? अब ये जो है गिर ना जाए कहीं, प्लीज। चॉकलेट स्टोरी तो ऐसी तो कोई खास नहीं है, बस मैंने जो शादी के बाद अपने बेकिंग का काम स्टार्ट किया, अच्छा, शौक होता था बस बच्चों के लिए, अपने लिए, क्योंकि मुझे खुद बेसिकली बहुत ज़्यादा पसंद है चॉकलेट। अच्छा, मुझे बहुत पसंद है चॉकलेट केक्स। मैं कभी जो है, पहले तो ओवन नहीं था मेरे पास और गैस का कोई इशू नहीं होता था, तो मैं पतीली में ही माशाल्लाह बेक करती थी और बहुत अच्छी, वैसे पतीली में भी बहुत अच्छा बेक होता है। बहुत अच्छी बेकिंग मैं होती तो थी। अवन के हाँ, मैंने बावजूद अपनी पतीली बेटियों को में सिखाया, तो खाती उनको तो मैंने पतीली में ही सिखाया है। मतलब वो कि आप ओवन से मैं दूर तो रहो भी। अवन के होने के बावजूद कौन उसको वो करे, तो मतलब इतना पतीली में। प्रीहीट करे बिला वजह, इतने छोटे से उस पे एक रखें आप और वो इतनी जल्दी से बन जाता है। ये कि इंस्टेंट हो जाता है। बाकी ये कि माइक्रोवेव में भी बन जा रहे हैं आजकल तो केक्स। मग में बना लिया, बहुत क्रेविंग हो रही है, निकाल के हमने बना लिया। कभी बच्चे बोलते हैं मम्मा वो बड़ा दिल चाह रहा है, अच्छा जी ये लें भाई, भी बन जाता है ये तो 2 मिनट में। तो अभी ये जब मैं कल बना रही थी, केक भी बन जाते हैं। हाँ जी, अभी जब मैं ये केक पॉप्स बना रही थी तो बिल्कुल कल तक मैंने नहीं सोचा था कि मैंने क्या करना है, बट मुझे सडनली याद आया कि नहीं, मैंने ये इस तरह से करना है ना इसको। तो बच्चे जो है उसको देख के कहें मम्मा ये तो मतलब एक न्यू चीज हो जाएगी मेरे लिए, मैं अब ये स्कूल भी लेके जाऊंगा। मैंने कहा आप ये स्कूल ले गए ना, तो फिर सारे बच्चों ने और टीचर्स ने कहना कि ये हमारी बर्थडे पे भी मंगवा लो। बिल्कुल ऐसे होता है। मेरी बेटी एक दफा खुद ही केक बेक करके अपनी बर्थडे पे ले गई स्कूल। उसका नाम ही बच्चों ने केक वाली बाजी रख दिया है, और अब किसी की भी बर्थडे होती है तो मरियम जो है ना, वो केक लेकर आएगी सबके लिए बना के। लेकिन कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा आता है और बच्चे अगर आइडियाज दे रहे होते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करें, ये ज्यादा किस नाम से काम कर रही है? मैं केक्स डिलाइट के नाम से काम कर रही हूँ। फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है माशाल्लाह। लेकिन मुझे वैसे बेसिकली जो है ना, कस्टमाइज केक्स का ज्यादा शौक है। कोई भी थीम होगी, बेबी शार्क हो गया या कोई डॉक्टर थीम हो गई या ब्राइडल थीम हो गई, बिल्कुल सुपर हीरोज की भी सारी तकरीबन माशाल्लाह मैं बना चुकी हूँ। तो मुझे इस पे काम करने का ज्यादा मतलब शौक है। इवन वो चॉकलेट से हो उस पे क्रिएशंस या फिर उस पे फॉन्डेंट से वर्क हो,
तो वो मुझे ज्यादा मजा आता है। राइट। तो मतलब मैं ये छोटी छोटी जो होती है ना ब्राउनीज वगैरह, इस पे मैं ये बोलती हूँ बस ये सिर्फ खाने की हद तक रखो, इसके साथ बल्क ना लो। कभी ये कि कोई कहे कि जी हमने ये चाहिए, हमें इतने कपकेक्स चाहिए, कपकेक्स का भी बहुत ज्यादा है। कपकेक्स का मतलब लोग जो है बहुत ज्यादा पसंद करते हैं कि एक छोटी सी चीज है और एक चॉकलेट में आपको मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सनिया आप बताइए, आप क्या लाई हैं आज? मैं लेमन चॉकलेट ओह यस, ये वाला जो मैं पहले पूछ रही थी। ओके, टार्ट, चॉकलेट टार्ट, वेरी नाइस। अच्छा ये सब भी चॉकलेट जी, ये देखिए, वाह। जी जी बताती रहिए। और ये चॉकलेट बॉल्स हैं। अच्छा इसमें Chocolate लेमन, burger ये भी। लेमन टार्ट सिर्फ इसलिए है कि ऊपर ये नजर आ रहे के लिए नहीं, अंदर नहीं है लेमन, प्रेजेंटेशन अच्छा के लिए। ओके ओके, तो इसका ये नाम चॉकलेट लोडेड है। ये चॉकलेट फुली चॉकलेट लोडेड है, ऐसे ही इन्होंने आपके साथ धोखा किया थोड़ा सा। ओके, और क्या है जी? और ये है ओह अगेन अ बॉक्स, दिस वन। ये एक बॉक्स है भाई सनिया का। burger। और सनिया, अच्छा ये वाली भी बड़ी मजे की बॉल्स होती हैं वैसे। और कुछ ये नई इन्होंने creation। बर्गर्स बनाए हैं चॉकलेट के। सोचें, आप सोचें कि आपका दिमाग जिस तरफ, मतलब कहाँ कहाँ ये आपके दिमाग को लेकर चले गए हैं। आज आपके दिमाग के साथ हुआ क्या है ये सोचें, है ना। अच्छा ये सब बर्थडेज और इन सब पार्टीज और इस सब के लिए है, बच्चे खुश भी हो जाते हैं। और क्या बताएंगी अपने काम के बारे में? जी मेरा यूट्यूब चैनल है अच्छा जी, सनियाज फूड्स के नाम से। मैं अपनी रेसिपीज सिखाती हूँ। अरे वाह, ये सारी रेसिपीज जो है अपलोडेड हैं यूट्यूब पे मेरे चैनल पे। अगर कोई देखना चाहे तो जरूर विजिट करें मेरे चैनल को। हाँ ये तो बड़ा अच्छी बात है। और ये मुझे लगता है खिदमत खल्क होती है कि दूर दूर लोग जहाँ मौजूद हैं, अगर वो बनाना चाहते हैं अपने इवेंट को या अपने घर वालों को खुशी के लिए जी, तो वो कर सकते हैं। और ये सब चीजें मतलब पतीली में ही सिखाती हूँ मैं, ओवन में नहीं सिखाती जी। अच्छा ये सब कुछ ही पतीली में बना लेती हैं? केक, ब्राउनीज, नान खटाई, बिस्किट्स, एवरीथिंग। बिस्किट वगैरह भी? सब। भाई देखें भाई यूट्यूब बहुत चैनल अच्छे बनते हैं देखें। पतीले में, ओवन से भी अच्छे। मतलब वैसे आप मुझे भी पता नहीं देसी स्टाइल में बहुत ही ज्यादा, एक तो कंफर्टेबल भी मुझे लगता है, जबकि लोगों को कंफर्टेबल ज्यादा वो लगता है अवन। लेकिन ये है कि मुझे इस तरह लगता है मतलब आपने बल्क क्वांटिटी में काम करना है तो फिर ओवन की तरफ जाएं। लेकिन हमने छोटी चीज बनानी है तो फिर आप पतीली में भी इजीली बना सकते हैं आप, कुछ मुश्किल नहीं है। सो आपका सारा ये डेजर्ट का ही काम है या कुछ और भी इसके अलावा करती हैं? इसके अलावा फूड का भी है। अच्छा नॉर्मल भी जो सारा वो भी बताती हैं। तो कौन सी आपकी डिश इसके अलावा कौन सी फेमस है? ये तो एज अ चॉकलेट का जो काम है ये तो शौक है। ये एज अ मतलब प्रोफेशनल नहीं करती, प्रोफेशनल मेरे ब्राउनीज है, अच्छा केक्स, चॉकलेट्स, केक सिंपल वाले। क्रिएशन तो बस ये मैं वैसे ही करती हूँ शौक में। मेरी प्लेटिंग आप देख रहे हो, इस पे क्रिएशन नजर आ रही है। हाँ ये नजर आ रही है। Yes। ये आपने कुछ जो है इंग्लिश स्टाइल करने की कोशिश की है। जाहिर सी बात है जब हम इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं तो हमें प्लेटिंग सिखाई जाती है। प्लेटिंग तो इसमें हेल्दी फूड भी है थोड़ा थोड़ा बीच में, तो चॉकलेट भी खाएं और साथ में इंजीर खाएं और पेट सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये सही है। डॉक्टर के पास नहीं जाना हाँ, और अगर ये बिस्किट्स हैं क्या है, या वो पीनट्स हैं? पीनट्स हैं। हाँ तो पीनट्स भी फायदेमंद है। चाहे तो थोड़ी पंजीरी हो घर में वो डाल लें, है ना। तो आपकी प्लेट में फूड सारा आपका न्यूट्रिशियस फूड है। क्रिएशन तो आप कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके अपनी चॉइस है। हाँ, आपकी कोई चॉकलेट स्टोरी है? चॉकलेट स्टोरी ऐसा तो नहीं है, बट ये कि चॉकलेट एक आर्ट है। चॉकलेट को डील करना ही एक आर्ट है। मतलब आप अगर चॉकलेट को ऐसा नहीं होता कि एक दफा में आप परफेक्ट चीज बना सकते हैं, नहीं होता। कुछ ना कुछ होती है मिस्टेक, नहीं बनता है, फिर सेकंड टाइम ट्राई, फिर भी नहीं बनता, कभी कभी तो थर्ड टाइम ट्राई करना पड़ता है। मैंने चॉकलेट हाउस बनाया था जो आज मुझे यहाँ लेके भी आना था। चॉकलेट रजी तो आज ही हुई है सुबह सुबह। मैंने उसको प्रैक्टिस के लिए पहले बनाया था तो बहुत अच्छा माशाल्लाह बना, बट आज जब मैं उसको सुबह यहाँ लाने के लिए उसको मैनेज करी वो नहीं हो पा रहा था, बार बार वो लूज हुए जा रहा था। आप समझे, हमने देख लिया और हमें बहुत अच्छा तो लगा। बस वो ये होता रहता है। थैंक यू सो मच, आप सब यहाँ तशरीफ लाए। कुछ जाते जाते कहना चाहती हैं? बड़ी देर से खामोश बैठी हैं। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रही हूँ, भी एक कॉलर ने एक क्वेश्चन किया था चॉकलेट से रिलेटेड कोई चीज़ बताएं, तो मैं उनको एक टिप देना चाहूँगी कि जो बिगनर्स होते हैं स्टार्टिंग में उनको पता नहीं होता कि वो कंपाउंड चॉकलेट जो होती है वो फ्रिज में रख देते हैं। तो जब फ्रिज में रखते हैं तो उसमें मॉइस्चर आ जाता है तो वो मेल्ट नहीं होती है। अच्छा। तो कभी भी चॉकलेट को फ्रिज में नहीं रखा जाता, उसको हमेशा रूम टेम्परेचर पे रखा करें और उसी से वर्क किया करें। अच्छा चले, वेरी नाइस टिप। शमा जाते जाते एनीथिंग? हाँ मेरा इवेंट आ रहा है 28। फिर आ रहा है? फिर आ रहा है। ये इवेंट नहीं आ रहा है, इवेंट फिर आ रहा है। हाँ 28 जनवरी को हम लोग इंटरनेशनल मतलब ये जो चॉकलेट केक डे है इसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है। उसमें ये कि चॉकलेट का कंपटीशन रखा है हम लोगों ने। चॉकलेट केक्स बना रही हैं हमारी तकरीबन 30 से 40 बेकर्स उसके अंदर,
और इसके अलावा लाइव कुकिंग का कंपटीशन है, इसके अलावा मास्टर क्लास है, बहुत बड़ी हो रही है। तो ये लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी के ऑडिटोरियम में हम सारी चीज़ें करने जा रहे हैं इंशाल्लाह 28 जनवरी को। और आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कराची वुमन एंटरप्रेन्योर्स के पेज के ऊपर। मेरा नंबर है 03122121 बस ये ना करो, ये ना करो। मुझे पता है, लेकिन ये बिजनेस नंबर है, मैं बता सकती हूँ। नहीं ये ना करो फिर भी। तो फिर ये चीजें हैं, अगर आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहती हैं खवातीन जो तो फेसबुक पे ज्वाइन कर लें। बिल्कुल फेसबुक पे ज्वाइन बिल्कुल हमारा यहाँ मुकम्मल हो गया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच, आपने हमें बुलाया, इतना मौका दिया सब लोगों को, बहुत मजा आया। और अब जो है हम और मजे शायद कर लें, ठीक है। सो आप लोग अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। आपसे फिर मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।